3.1 का सेकंड वाला पार्ट है। यूज डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x। पावर पहले हम कर देते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव जस्ट 2x है। अगर हमने इसका डिफरेंशियल लेना है तो डिफरेंशियल आपने इसलिए इस तरीके से लेना है, पावर पहले पावर में से एक कम, अगेन x का डेरिवेटिव dx यहाँ पे आता है। बेसिकली ये डिफरेंस है डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में जस्ट हम 2x लिखते हैं, जबकि डिफरेंशियल में हम 2x इंटू डी एक्स भी साथ लिखते हैं। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। उसने हमें कहा है कि हमने डिफरेंशियल यूज़ करना है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एंड डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों तरफ से डी अप्लाई कर देते हैं। डी बेसिकली डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है। डी इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 4 आ जाएगा। फिर आपने डिफरेंशियल यहाँ पे सेपरेट अप्लाई कर देना है। पहले इस फंक्शन के साथ आप अप्लाई कर दें डिफरेंशियल, फिर आप इस फंक्शन के साथ अप्लाई कर दें। डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे 0 हम कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट एज इट इज़ आएगा, सेकंड की डेरिवेशन कर लें डी वाई प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट की डेरिवेशन कर लें। अगर आप पहले फर्स्ट की डेरिवेशन कर लेते हैं और सेकंड एज इट इज़ रख देते हैं तो वो भी ठीक है। प्लस यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसका डिफरेंशियल लेना है तो वो डी एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने वही इस वजह से डी एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक। उसके बाद फिर आपने डी एक्स कॉमन निकाल लेना है, वाई प्लस वन इंटू डी एक्स, और डी वाई वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो हम लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स बनाना चाह रहे हैं। इस टर्म को आप इधर ले आएँ, इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस में हो जाएगी। माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने उसको डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर इसको जाके डिवाइड करवाते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स। हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, वो हमने फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आ गई है माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स। नेक्स्ट आपको चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू। आप इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी एक्स ओवर डी वाई। इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पहले आपने यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में डिफरेंशियल अप्लाई किया है। डी डिफरेंशियल को डिनोट कर रहे हैं, डी इंटू ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू डी इंटू 16 आ जाएगा। सेपरेट अप्लाई कर दें डिफरेंशियल, पहले इस एक्स स्क्वायर के साथ अप्लाई कर दें, फिर आप डिफरेंशियल अप्लाई कर दें 2y स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने पहले पावर रूल अप्लाई करना है, पावर पहले पावर में से एक कम, क्योंकि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो आपने डी एक्स ज़रूर लगाना है। प्लस यहाँ पे भी पावर पहले कर दें, जब आप पावर पहले करेंगे तो 2 इंटू टू आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4y इंटू डी वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस टर्म को यहाँ ले जाएं, नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस में हो जाएगी। 4y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू डी एक्स। डी वाई को इधर रहने दें, इस टर्म को आप उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से डी एक्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 4y। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें आप, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस एक्स ओवर 2y आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना था डी एक्स ओवर डी वाई, इसका आप रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2y ओवर एक्स। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है एक्स फोर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर। ये भी सिमिलर है, पहले आप डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, फाइंडिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। हमने डी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया दोनों तरफ से, फर्स्ट फंक्शन के साथ सेपरेट कर दें इसको, और सेकंड के साथ इसको सेपरेट कर दें, डी इंटू एक्स फोर प्लस डी इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। आपकी मर्ज़ी है, फर्स्ट का डेरिवेटिव आप पहले ले लें और सेकंड का बाद में कर लें, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, पावर पहले पावर में से एक कम, 4 पहले आ जाएगा, पावर में से जब एक कम करेंगे तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। डिफरेंशियल है तो आपने डी एक्स लाजमी लगाना है, प्लस 2y इंटू डी वाई, पावर पहले
जब पावर में से एक कम करेंगे तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़। अब आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। यहाँ पे भी वही होगा, पावर पहले कर दें और उसमें से एक कम कर दें, 2y इंटू डी वाई आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी वाई वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है और डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है। ये डी वाई वाली टर्म है, ये हमने लिख लिया है, और यहाँ पे आ रही है ये वाली टर्म डी वाई वाली प्लस हो रही है, इसको यहाँ पे माइनस कर दें, इसको एक साइड पे लिख लें। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पर भी डी एक्स वाली टर्म आप सेपरेट कर दें, इसके साइन चेंज करके इसको राइट साइड पे ले आएँ। नेक्स्ट आपने 2 कॉमन निकालना है। पहले आप डी वाई कॉमन निकाल लें। डी वाई कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2y आ जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ पे आप dx कॉमन निकाल लें। कॉमन हम इसलिए निकाल लें, हमें बेसिकली dy और dx की वैल्यू चाहिए। फिर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे। अब ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 4x क्यूब ओवर 2y माइनस 2xy। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2y कॉमन निकाल लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और आपके यहीं से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये वाली आ गई है। अब आपने फाइंड करनी है डी एक्स ओवर डी वाई की। इसी वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं अब। 4 वाला पार्ट है इसका, एक्स वाई माइनस एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे भी आपने दोनों तरफ से डिफरेंशियल अप्लाई करना है। डी इंटू ये वाला फंक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू डी इंटू सी। डिफरेंशियल सेपरेट अप्लाई कर दें, पहले एक्स वाई के साथ अप्लाई कर दें, फिर आप एल एन ऑफ एक्स के साथ अप्लाई कर दें। इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है, वो हमने 0 यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट का डेरिवेशन डी एक्स और सेकेंड आपके पास एज इट इज़ आई है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव आपने लिया है डी वाई आ जाएगा, माइनस अब आपने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव है 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम अगर हमने जस्ट एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो वो 1 ओवर एक्स आता है, लेकिन अगर हमने इसका डिफरेंशियल लेना है तो वो आएगा आपके पास 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपने लाजमी लगाना है। माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने डी एक्स कॉमन निकाल लेना है। जिन टर्म्स में से डी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। डी एक्स वाली टर्म उधर ले जाएं, प्लस हो रही है, उधर जाके ये माइनस में हो जाएंगी। माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। पहले यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, जब इधर आएगी तो इसकी पावर स्क्वायर में चली जाएगी। फिर आपने फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी वाई। इसी टर्म का आप रेसिप्रोकल कर लें तो डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा।